स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण विषय भाषा और संस्कृति के हिंदी भाषा के संदर्भ में निर्धारित पाठ्यक्रम की इकाई क्रमांक 2 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों को समझने का प्रयास हम करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 अक्टूबर 1884, 2 फरवरी 1941, 23 सितंबर 1908 और 24 अप्रैल 1974। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था और 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे ही जो स और द विकल्प हैं उसमें रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 2008 और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? अगोना बस्ती, सिमरिया बेगूसराय, भोपाल मध्य प्रदेश। उपरोक्त सभी गलत। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया जो बेगूसराय बिहार में है वहां पर हुआ था और अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं अ कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, स परशुराम की प्रतीक्षा और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है और ये सभी रचनाएं पद्य में है। प्रश्न क्रमांक 4, चिंतामणि नाम से 2 भागों में किसके निबंध संग्रहित हैं? रामधारी सिंह दिनकर के, मुंशी प्रेमचंद के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के या हजारी प्रसाद द्विवेदी के? इसका सही उत्तर है चिंतामणि नाम से 2 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रहित हैं। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की है? तुलसीदास, एकनाथ, रैदास या वाल्मीकि? रामायण की रचना मूल रूप से वाल्मीकि ने की है और वाल्मीकि ने रामायण की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से इसी को अवधी में लिखा। भावार्थ रामायण किसने लिखी है? सूरदास, एकनाथ, भोज परमार या तुलसीदास? भावार्थ रामायण मूलतः मराठी भाषा में संत एकनाथ द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस में कौन कौन से कांड हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी कांड तुलसीदास की रामचरितमानस में हैं। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है उसमें कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामायण का संबंध किस युग से है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग? रामायण का संबंध त्रेता युग से है। महाभारत का संबंध द्वापर युग से है। राजा भोज परमार भोजराज ने राम के जीवन पर किस नाम से एक ग्रंथ लिखा है? रंगनाथ रामायण, चंपू रामायण, अध्यात्म रामायण या रामचरितमानस? राजा भोज ने राम के जीवन पर चंपू रामायण का लेखन किया था और भोजराज ने इस चंपू रामायण की रचना किष्किंधा कांड तक ही की थी, जिसकी पूर्ति लक्ष्मण भट्ट ने युद्ध कांड तक की और बाद में वेंकट राज ने इसे उत्तर कांड तक बढ़ाया था। इस प्रकार चंपू रामायण भोजराज की रचना मानी गई है। साकेत सौरभ महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी? इसका सही उत्तर है साकेत सौरभ महाकाव्य के रचनाकार
डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी हैं और यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य का नाम सिर्फ साकेत है। ग्रीस के कवि होमर का प्राचीन काव्य इलियड तथा रोमन कवि नोनस के डायोनिसिया के कथानक की हमारे एक ग्रंथ के कथानक से बहुत समानता है। वह ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, शिव पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण? इलियड और डायोनिसिया के कथानक की रामायण के कथानक से बहुत अधिक समानता देखी गई है, इसलिए इसका सही उत्तर है रामायण। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग, भगवान विष्णु, भगवान शिव या ब्रह्मा? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है, भगवान विष्णु का अवतार राम को माना गया है और हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उस जंगल का नाम जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रहे, अमरकंटक के वन, अरण्यक वन, सतपुड़ा के वन या दंडकारण्य का वन? इसका सही उत्तर है दंडकारण्य के वन। इस जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रहे थे। किस वैद्य ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए भगवान राम को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? हनुमान, धन्वंतरी, सुसेन या चरक? सुसेन नाम के वैद्य ने, जो लंका के राजा रावण का राजवैद्य था, उस सुसेन ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए भगवान राम को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ, दशानन, विश्रवा या दशरथ? इसका सही उत्तर है भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। दशानन रावण का ही एक उपनाम है, विश्रवा रावण के पिता का नाम है और बृहद्रथ महाभारत का एक पात्र है। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाने में प्रवीण था? सरोद, वीणा, मंजीरा या ढोलक? रावण वीणा बजाने में बहुत प्रवीण था। श्री रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह किस संग्रह से लिया गया है? चिंतामणि भाग 1, भाग 2 या मानसरोवर भाग 1, भाग 2? रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह चिंतामणि नाम के उनके संग्रह के भाग 1 से लिया गया है। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध, वर्णनात्मक निबंध, मनोविकारात्मक निबंध या ऐतिहासिक निबंध? इसका सही उत्तर है मनोविकारात्मक प्रकार का निबंध है। उत्साह के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? उत्साह के 3 भेद इस निबंध में बताए गए हैं और वो 3 इस प्रकार हैं: कर्म भावना से उत्पन्न उत्साह, फल भावना से उत्पन्न उत्साह और तीसरा प्रकार है विषयांतर से उत्पन्न उत्साह। कर्म की भावना उत्साह उत्पन्न करती है। कर्म में आनंद अनुभव करने वाले कहते हैं या कर्म में जिन्हें आनंद अनुभव होता है उन्हें क्या कहते हैं? कर्मधाराय, कर्मण्य, अकर्मण्य या तटस्थ? इसका सही उत्तर है कर्मण्य। कर्म में जिन्हें आनंद की अनुभूति होती है उन्हें कर्मण्य कहा जाता है। कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति कहलाती है तटस्थता, उत्साह, मध्यस्थता या इनमें से कोई नहीं। कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति को उत्साह कहा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।